अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। इसमें हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को ड्राइव करेंगे बेसिकली कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हमारे पास मैथमेटिकली क्या होती है। जैसा कि आप जानते हैं, क्लासिकल फिजिक्स में या क्लासिकल मैकेनिक्स में हमने जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को डिस्क्राइब करना हो तो हमें ज़रूरत पड़ती है इक्वेशन ऑफ मोशन की, जो हमें उसके मुख्तलिफ टाइप्स के मोशन की वो हमें उसके बारे में बताता है। इसी तरह अगर हम बात करें मॉडर्न फिजिक्स में या क्वांटम फिजिक्स में तो हमें ज़रूरत पड़ती है वेव इक्वेशन की। ठीक है, वेव इक्वेशन अब हमारे पास क्या चीज़ है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन अब हमारे पास क्या चीज़ है, हम उसको डिटेल में इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले देखें हमारे पास, हम थोड़ा सा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बारे में पढ़ लेते हैं कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हमारे पास क्या चीज़ है। द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इज अ फंडामेंटल इक्वेशन इन क्वांटम मैकेनिक्स दैट डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ पार्टिकल इन सिस्टम। यानी कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन एक क्वांटम मैकेनिक्स में फंडामेंटल इक्वेशन है जो हमें पार्टिकल के बिहेवियर के बारे में डिस्क्राइब करती है एक सिस्टम में। इसको फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया गया था इरविन श्रोडिंगर ने 1926 में एंड बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वेव पार्टिकल duality. The equation is used to calculate the probability density of finding the particle in a given location at a given time and has been successful in predicting the behavior of atoms and molecules. Basically ये equation हमें जो हमारा पार्टिकल है, ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी बताती है कि उसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बताती है कि ये हमारा पार्टिकल एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कहाँ तक मौजूद हो सकता है, जो कि सक्सेसफुल भी हुआ था। ठीक है, अब हम इसको मैथमेटिकली स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम जान लेते हैं कि जैसा कि इक्वेशन ऑफ मोशन इन क्लासिकल फिजिक्स, ठीक है, इक्वेशंस ऑफ मोशन हम इन क्लासिकल फिजिक्स हमें बताती है, हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अगर एक पार्टिकल हमारा 15 मिनट पहले इस जगह पर था और उसकी स्पीड इतनी थी, तो हम बता सकते हैं कि अगले 15 मिनट के बाद जो पार्टिकल है वो हमारा किस पोजीशन पर लोकेट होगा। तो वैसे ही सेम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हमें पार्टिकल यानी कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जिसमें हम इलेक्ट्रॉन्स का जिक्र करते हैं ज्यादातर, उसके बारे में बताती है कि एक इलेक्ट्रॉन्स हमारा यहाँ पर मौजूद था, कुछ टाइम के बाद वो किस पोजीशन पर, किस स्टेट पर चला जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसके मैथमेटिकल फॉर्म। सबसे पहले देखते हैं, हम क्लासिकल एक वेव इक्वेशन है हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास क्लासिकल एक वेव इक्वेशन है, डेल्टा स्केयर फाई विच इज इक्वल टू 1/v² डेल स्केयर साई ओवर डेल टी। अब इसमें ये जो हमारे पास फाई है, ये जो हमारे पास फाई है, ये जो हम यूज कर रहे हैं फाई, ये हमारे पास है क्लासिकल वेव फंक्शन। ये हमारे पास क्या है, एक क्लासिकल वेव फंक्शन है। ठीक है, तो ये हमारे पास डेल्टा स्केयर फाई, हम इसको ये वाला जिसकी लेफ्ट हैंड साइड है उसको एक्सप्लेन करते हैं। ये डेल्टा स्केयर हमारे पास क्या है, डेल्टा स्केयर की वैल्यू हम जानते हैं, ये सारे ही जानते हैं, डेल्टा स्केयर की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, डेल स्केयर ओवर डेल एक्स स्केयर प्लस डेल स्केयर ओवर डेल वाई स्केयर प्लस डेल स्केयर ओवर डेल जी स्केयर। ये जो फाई है हमारा ये साइड पे वैसे ही आ जाएगा। अब हमने क्या किया, इस फाई को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, डेल स्केयर फाई विच इज इक्वल टू डेल स्केयर फाई ओवर डेल एक्स स्केयर प्लस डेल स्केयर फाई ओवर डेल वाई स्केयर प्लस डेल स्केयर फाई ओवर डेल जी स्केयर। ठीक है, अब हम आगे हमारे पास क्या है, हम यहाँ पे एक इंट्रोड्यूस करेंगे एक अपना वेव फंक्शन। ठीक है, हम अपना एक वेव फंक्शन इंट्रोड्यूस करेंगे जो कि हमारे पास है साई ओवर साई इंटू XYZ। XYZ हमारे पास है कोऑर्डिनेट्स, XYZ हमारे पास क्या है, स्पेस में जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं XYZ हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं। और टी हमारा पास है टाइम, टी यहाँ पर हमारे पास क्या है, टाइम। ये किसके बराबर होता है, साई इंटू XYZ इंटू ई की पावर अयोटा ओमेगा टी। अब इसमें जो साई है ये हमारा स्पेशल फंक्शन है,
ये हमारा क्या है, स्पेशल फंक्शन, यानी कि स्पेस में जो हम फंक्शन यूज कर रहे हैं ये हमारा वो फंक्शन है। अब चूंकि हम तीनों के लिए सॉल्व इसको अलग अलग नहीं कर सकते, तो इसलिए हमें रिस्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, कोई से एक एक्सिस में हमें रिस्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम रिस्ट्रिक्ट हो रहे हैं सिर्फ एक्स एक्सिस में। तो हमारे पास यानी कि ये जो कंडीशन है ये हमारे पास क्या बन जाएगी, डेल्टा स्केयर फाई विच इज इक्वल टू डेल स्केयर फाई ओवर डेल एक्स स्केयर। पहले इसमें वाई स्केयर भी था, जी स्केयर भी था, तो वो वाली कंडीशन अब हमने खत्म कर दी, अब सिर्फ एक्स एक्सिस वाली कंडीशन हमारे पास है। नेक्स्ट टाइम पे हमने क्या करना है, टेकिंग डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ इक्वेशन थ्री। ये वाली जो इक्वेशन थ्री है इसको हमने क्या किया है, डिफरेंशिएट कर दिया है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, डेल्टा डेल्टा फाई और डेल्टा एक्स विच इज इक्वल टू, अब अगर इसका डेरिवेटिव लेंगे सिर्फ एक्स के लिहाज से लेना है तो हमारे पास क्या होगा, डेल्टा साई और डेल्टा एक्स, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये हमारे पास वैसे की वैसी ही आ जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम में हमने क्या करना है, नेक्स्ट टाइम में हमने इसको अगेन डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब हम अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो हमारे पास क्या होगा, डेल्टा स्केयर पाई ओवर डेल्टा एक्स स्केयर विच इज इक्वल टू डेल्टा स्केयर साई ओवर डेल्टा एक्स स्केयर, ये फिर कांस्टेंट है, ये फिर हमारा वैसे का वैसे ही आ जाएगा। इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 4 का। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम में हमने क्या करना है, नेक्स्ट टाइम में हमने करना है टेकिंग डिफरेंशिएट ऑफ इक्वेशन थ्री विद रिस्पेक्ट टू टी। अब उसी इक्वेशन को जिसको हमने एक्स के लिहाज से डिफरेंशिएट किया था, अब हमने क्या करना है, उसको टी के लिहाज से डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो जब हम टी के लिहाज से इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा डेल्टा फाई और डेल्टा टी। अब इसमें साई के साथ एक्स वाई जी था, तो ये साई एक कांस्टेंट वैल्यू बन गई, तो साई क्या डिफरेंशिएट अब नहीं होगा। अब टी चूंकि सिर्फ इस वैल्यू के साथ है ई की पावर अयोटा ओमेगा टी, तो ये हमारा वैसे ही आ जाएगा। और इस ये अयोटा ओमेगा और टी अगर इसका डिफरेंशियल लेंगे अगर हम टी के लिहाज से तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अयोटा ओमेगा। इसी तरह हमने इसको अगेन डिफरेंशिएट करना है क्योंकि हमें इसका स्क्वायर रिक्वायर्ड है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा स्क्वायर फाई और डेल्टा टी स्क्वायर, साई वैसे ही आ जाएगा ई की पावर अयोटा ओमेगा टी। ठीक है, ये एक तो हमारा पहले से मौजूद था, एक दोबारा जब हम अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा फिर आ जाएगा अयोटा और ओमेगा। अब यहाँ पे अयोटा को अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करें तो अयोटा स्केयर, ओमेगा को ओमेगा के साथ करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ओमेगा स्केयर। अब हम जानते हैं सारे अयोटा स्केयर किसके बराबर होता है, -1 के। तो जब -1 इसमें पुट करेंगे और उसको रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास डेल्टा स्केयर फाई और डेल्टा टी स्केयर विच इज इक्वल टू माइनस, ये जो अयोटा स्केयर किसके बराबर होता है, माइनस, ये माइनस हमारा यहाँ से आया, ये ओमेगा स्केयर, ये वाला जो ओमेगा स्केयर है हमारे पास यहाँ से आया, ये एक फंक्शन आ गया हमारा साई। ठीक है, और ई की पावर अयोटा ओमेगा टी, इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 5 का। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल मैथमेटिकल है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप सोल्व की हुई ये सारे नोट्स आपको हमारे लेक्चर्स में मिलेंगे, आपको इजीली और इजी तरीके से नोट्स में डिस्क्राइब भी किया गया है। अब हम फाइंड आउट करेंगे 1/v² विच इज 1/v²। ठीक है, यानी कि जब हमने फर्स्ट इक्वेशन ली थी, ठीक है, जो कि हमारे पास क्लासिकल वेव इक्वेशन थी, ठीक है, तो वहां पर 1/v² की भी वैल्यू थी। ठीक है, जो पहले दो वैल्यूज हमने मालूम की वो भी उसमें वैल्यूज थी, तो इसकी भी वैल्यू हम मालूम करेंगे। तो टोटल एनर्जी हम जानते हैं किसके बराबर होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पर जो हम पोटेंशियल एनर्जी यूज कर रहे हैं वो है हमारे पास V। ठीक है, उसको हमने नाम क्या दिया है, V, जो कि सिर्फ x के लिहाज में है क्योंकि y दी हमने रिस्ट्रिक्ट नहीं किया, हमने सिर्फ x के लिहाज से रिस्ट्रिक्ट किया। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, 1/2 mv² प्लस v। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, सिंपली ये प्लस v इधर जाके क्या हो जाएगा, -v विच इज इक्वल टू 1/2 mv²। अब ये 2 डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2 × e−v विच इज इक्वल टू mv²। अब हमने क्या करना है, इस इक्वेशन को m के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना ऑन द बोथ साइड। जब हम बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2m × e−v विच इज इक्वल टू द m² इंटू v²। एक m पहले था, एक m मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, m² इंटू v²। ठीक है, तो अब
हम जानते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ, ठीक है। डी ब्रोगली वेवलेंथ, अगर आपने हमारा पिछला लेक्चर नहीं सुना जिसमें हमने डी ब्रोगली वेवलेंथ को कंप्लीट एक्सप्लेन किया है, तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, तो आप वो लेक्चर भी सुन सकते हैं। और उसमें भी आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ हमारा क्या होता है। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ हमारा होता है लैम्डा विच इज इक्वल टू एच बाई एम वी। अब यहाँ पे अगर हम टेकिंग स्केयर ऑन द बोथ साइड कर देंगे, तो लैम्डा स्केयर विच इज इक्वल टू द एच स्केयर और एम स्केयर इंटू वी स्केयर, ठीक है। अब इसमें जो हमारे पास एच स्केयर वैसे ही आ जाएगा हमारा, ठीक है। एम स्केयर वी स्केयर, इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट की है, इसकी वैल्यू अभी हमने लास्ट टर्म में कैलकुलेट की है, जो कि हमारे पास ये देखें एम स्केयर वी स्केयर विच इज इक्वल टू 2m इंटू ई माइनस वी, जो कि यहाँ पे हम पुट करेंगे, यस इस जगह पर इसकी वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा 2m इंटू ई माइनस वी। इसको हम नाम देते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का, ठीक है। अब हम फाइंड इसमें क्या करना चाह रहे हैं, 1/v²। हमने फाइंड क्या करना है, 1/v²। तो हम एक और जानते हैं v इक्वल टू एफ लैम्डा होता है। अगर यहाँ पर स्केयर कर देंगे दोनों तरफ, तो वी स्केयर विच इज इक्वल टू एफ स्केयर इंटू लैम्डा स्केयर। अब यहाँ से अगर लैम्डा स्केयर की वैल्यू निकाल लें, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वी स्केयर इंटू एफ स्केयर। अब ये वाली जो लैम्डा स्केयर की वैल्यू निकाली है, वी स्केयर और एफ स्केयर, ये इस इक्वेशन में पुट कर दें, इसकी जगह पर, इसकी जगह पर हम पुट करेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ठीक है। पुट इक्वेशन 6 इंटू इक्वेशन 7, देन हमारे पास क्या हो जाएगा, वी स्केयर और एफ स्केयर इज इक्वल टू एच स्केयर इंटू 2m इंटू ई माइनस वी। अब इसका हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे, सिंपली इसको उल्ट कर देंगे, नीचे वाली ऊपर ले जाएंगे, ऊपर वाली नीचे ले जाएंगे, ठीक है। तो एफ स्केयर और वी स्केयर विच इज इक्वल टू 2m इंटू ई माइनस वी आवर एच स्केयर, ठीक है। अब यहाँ से हमने सिर्फ 1/v² की वैल्यू निकालनी है, तो ये एफ स्केयर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 1/v² की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2m इंटू ई माइनस वी आवर एफ स्केयर इंटू एच स्केयर। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 8। अब हमारे पास तीनों वैल्यू आ चुकी हैं, ठीक है, हमारे पास तीनों वैल्यू आ चुकी हैं। तो हमने क्या करना है, ये तीनों वैल्यूज, ठीक है, 1/v² एक वैल्यू, दूसरी वैल्यू हमारे पास है डेल्टा स्केयर इंटू साई, ठीक है। और जो तीसरी वैल्यू हमारे पास है वो है, वो हमारे पास क्या है, डेल्टा डेल्टा स्केयर फाई अवर डेल्टा टी स्केयर, ठीक है। ये तीनों वैल्यू हमारे पास आ चुकी हैं, हमने कैलकुलेट भी की हैं। तो हमने क्या करना है, इन तीनों वैल्यूज को, यानी कि पुट इक्वेशन 4 5 एंड 8, उसको हमने इक्वेशन 1 में पुट कर देना, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगी, डेल्टा स्केयर, ठीक है, डेल्टा स्केयर फाई की वैल्यू आ जाएगी, जो कि डेल स्केयर फाई और डेल एक्स स्केयर इंटू ई की पावर अयोटा ओमेगा टी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास 1/v² की वैल्यू आ जाएगी, जो कि अभी हमने कैलकुलेट की है, 2m इंटू ई माइनस वी ओवर एच स्केयर एफ स्केयर मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी हमारे पास डेल्टा स्केयर टी स्केयर, डेल्टा स्केयर टी इंटू डेल डेल टी स्केयर, ठीक है। यानी कि ये जो वैल्यू है हमारे पास ये आएगी, सॉरी ये हमारे पास वैल्यू आएगी डेल्टा स्केयर फाई इंटू अवर डेल्टा टी स्केयर, ठीक है। टाइम का जब डबल डेरिवेटिव हम लेते थे टाइम के लिहाज से, तो ये वैल्यू आई थी। ये तीनों वैल्यूज हमने पुट की। अब यहाँ पर देखें, ई की पावर अयोटा ओमेगा टी दोनों तरफ है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सिंपली कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है, सिंपली कैंसल आउट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होगा, नेक्स्ट टाइम में हम एक और जानते हैं कि जो ओमेगा होता है वो हमारा 2 पाई एफ के बराबर होता है। अब ओमेगा का स्केयर कर देंगे दोनों तरफ, तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 का स्केयर 4, पाई का स्केयर पाई स्केयर, और एफ का स्केयर हमारे पास क्या हो जाएगा, एफ का स्केयर हो जाएगा, ठीक है। तो हमने ओमेगा स्केयर की वैल्यू पुट करनी है, जो कि लास्ट टाइम में हमने किया था। ये जो हमारे पास ओमेगा है, ठीक है, ओमेगा स्केयर है, इसकी जगह पे ये वैल्यू पुट की। तो वैल्यू पुट करने के बाद ये माइनस को स्टार्ट में लिख दिया हमने, 4 पाई स्केयर ओवर एफ स्केयर। अब क्या हुआ, ये एफ स्केयर के साथ क्या हो गया है, कैंसल आउट हो गया है। तो हमारा ये 4 पाई स्केयर को हमने पहले लिख दिया है, ठीक है, ओवर 2m इंटू ई माइनस वी, ये हमारा वेव फंक्शन आ गया, ठीक है, साई ओवर एच स्केयर। ये हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन नंबर 9, ठीक है। सिंपल है, सिंपल इक्वेशन है, सिर्फ मैथमेटिक्स से जस्ट आपने थोड़ा सा कंसंट्रेट करके इसको सोल्व करने की कोशिश करनी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, हम जानते हैं कि एच कट, जो कि हमारा,
ठीक है, इंस्टेंटेनियस प्लैंक्स कांस्टेंट है, वो किसके बराबर होता है, h/2 पाई। ठीक है, ये किसके बराबर होता है, h/2 पाई। अब यहाँ से h की वैल्यू निकालनी हो तो ये 2 पाई यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ठीक है, 2 पाई एच कट। ठीक है, अब यहाँ से अगर स्केयर लें तो 2 पाई का स्केयर क्या हो जाएगा, 4 पाई स्केयर, एच कट का स्केयर एच कट स्केयर, तो एच स्केयर विच इज इक्वल टू 4 पाई स्केयर इंटू एच कट स्केयर। अब हमने ये एच स्केयर की वैल्यू क्या करनी है, क्वेश्चन नंबर 9 में पुट करनी है। क्वेश्चन नंबर 9 में कहाँ पे हमारे पास ये एच स्केयर आ रहा था, यहाँ पर हमने वैल्यू वो क्या करनी है, पुट करनी है, जो कि हमने एच स्केयर की निकाली है, 4 पाई स्केयर ओवर एच कट स्केयर। ठीक है, तो यहाँ पर जब वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 पाई स्केयर ओवर 2m इंटू ई माइनस वी साई। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे वो क्या आ जाएगी हमारे पास, 4 पाई स्केयर ओवर 4 पाई स्केयर इंटू एच कट स्केयर। अब यहाँ से 4 पाई स्केयर के साथ क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, -2m इंटू ई माइनस वी साई ओवर एच कट स्केयर। ठीक है, अब देखें यहाँ पर सिंपली रीअरेंज किया है, ये एच कट स्केयर इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, माइनस को भी हम इधर ले आएंगे, 2m इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। और इसको हमने सिर्फ जस्ट क्या किया है, फुल डेरिवेटिव ले लिख दिया। हमने क्या किया है, इसको फुल डेरिवेटिव लिख दिया है, डेल्टा स्केयर साई ओवर डेल एक्स स्केयर। ठीक है, तो ये ई माइनस वी इंटू साई, या साई दोनों के साथ मल्टीप्लाई होकर हमारे पास क्या बन जाएगा, ई साई इंटू माइनस ई साई माइनस वी साई। अब यहाँ से ई ये वाला माइनस है, इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ई साई हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस एच कट स्केयर ओवर 2m डी स्केयर साई ओवर डी एक्स स्केयर, यानी कि वेव फंक्शन का डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस वी इन वी साई। ये हमारा ई साई की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से मजीद हम इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं। यहाँ से हम इसको मजीद सिंपलीफाई करें तो हमारे पास साई को हम अगर कॉमन ले लें दोनों तरफ, ठीक है, साई को यहाँ से इस इक्वेशन में कॉमन ले लें तो हमारा क्या बनेगा, माइनस एच कट स्केयर ओवर 2m डी स्केयर इंटू डी एक्स स्केयर प्लस वी। ठीक है, अब ये वाली जो वैल्यू है हमारे पास, ये वाली जो वैल्यू है ये हमारी बराबर होती है हैमिल्टोनियन के। ये किसके बराबर होती है, हैमिल्टोनियन के। ठीक है, हैमिल्टोनियन हमारे पास बेसिकली क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों का जो सम होता है वो किसके बराबर होता है, हैमिल्टोनियन के बराबर होता है। ये वाली चीज हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है और ये हमारे पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। इन दोनों का सम किसके बराबर होता है, हैमिल्टोनियन के। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एच। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एच साई विच इज इक्वल टू ई साई। ठीक है, तो ये हमारा ये इक्वेशन आ जाएगी फाइनल इक्वेशन, जो कि हमारी होती है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहलाती है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सी डेरिवेटिव है, इसमें कोई लंबी चौड़ी बहस भी नहीं है। ठीक है, तो आपने सिंपली करना क्या है इसमें, ठीक है, आपने इसमें ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी। ठीक है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे ज्यादा से ज्यादा तो आप इसमें, ठीक है, सक्सेसफुल भी होंगे इंशाल्लाह। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो थैंक यू, अल्लाह हाफिज।